नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्या। हमारे इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग 20 फरवरी को होने वाली है। पंजाब में प्रचार प्रसार का आखिरी दौर चल रहा है। सियासी दलों के बीच शह और मात का खेल भी बखूबी चल रहा है। पंजाब में इस बार सत्ता बचाने की लड़ाई में जुटी कांग्रेस हर दाव आजमा रही है, तो कांग्रेस के किले में सेंधमारी के लिए विपक्षी दलों के सिपह सालार भी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। तो इस बीच बयानों से सत्ता का रास्ता खोजने की कोशिश भी की जा रही है। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने रोपड़ में चुनाव प्रचार के दौरान बिहार यूपी वालों पर विवादित बयान दे दिया, जिस पर सियासी बवाल मच चुका है। उन्होंने कहा कि यूपी, बिहार और दिल्ली वाले यहां आकर राज करना चाहते हैं। यूपी और बिहार या फिर दिल्ली के किसी भैया को पंजाब में एंट्री मत दे देना। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इस दौरान वहां मौजूद रहीं। चन्नी को रोकने के बजाय वे हंस रही थी, तालियां बजाकर अभिवादन कर रही थी। अब इस मामले पर सियासी भूचाल आ गया है। सभी राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस पर बयानों के बम फोड़ रही हैं। अब सवाल यह है कि पंजाब में घमासान चन्नी का ये कैसा बयान, क्या बयान के जरिए यूपी और बिहार वालों का अपमान या सियासी लाभ के लिए बदले चन्नी के सुर? ये तमाम सवाल हैं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये सुनवाते हैं कि सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से बयान में क्या कुछ कहा गया। भाई पंजाबियों की नो है प्रियंका गांधी, साडी पंजाबण है, पंजाबियों की बहू है। इसलिए तगड़े होके एक पासे हो जाओ पंजाबियों। ये जेडे यूपी दे, बिहार दे, दिल्ली दे भैये आगे इत्थे राज करदे ने, बड़ नहीं। तो देखिए, सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से क्या कुछ कहा गया बयान में, ये तो आपने देखा। और उसके बाद प्रियंका गांधी की तरफ से किस तरह से हंसकर और तालियां बजाई गई, ये भी आपने देखा। इसके बाद राजनीतिक आपको बताते पार्टियों की तरफ से क्या कुछ बयान सामने निकल कर आए हैं, ये भी आपको सुनवाते हैं। ये कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री ने जो कल बयान दिया है और जिस पर ये दिल्ली का परिवार है उनका मालिक, वो बगल में खड़े रह करके तालियां बजा रहा था, बताइए। और ये पूरे देश ने देखा है। अपने इन बयानों से ये लोग किसका अपमान कर रहे हैं। यहां का कोई ऐसा गांव नहीं होगा, कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां हमारे उत्तर प्रदेश के भाई बहन या हमारे के बिहार के भाई बहन यहां पर मेहनत ना करते हो, ऐसा कोई गांव नहीं होगा भाइयों। आपका कोई मतलब नहीं है। आप बिहार की कितनी बड़ी बिहार के लोगों की भूमिका है पंजाब में, ये पता है कि कितने लोग रह रहे हैं और कितनी सेवा किए हैं लोग, ये सब मालूम नहीं। हमको तो आश्चर्य लगता है कि इस तरह की बात कैसे लोग बोलते हैं। चन्नी जी, आपने जो ये उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली के लोगों के लिए अभद्र भाषा प्रयोग किया है, मैं मनोज तिवारी उसकी निंदा करता हूं। और इसकी निंदा पंजाब के लोग भी करेंगे, पूरे देश के लोग करेंगे। पंजाब संतों की, गुरुओं की, पीर पैगंबरों की धरती है और पंजाबी हमेशा से हिंदू सिख भाईचारा को अपने दिल में बसा के रखते हैं, उसी को सजा के रखते हैं। ये बहुत शर्म की बात है कि किसी भी ये हमारा पूरा देश एक है। किसी भी व्यक्ति को, मेरे को भी वो काला 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 कहते रहते हैं। किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी वर्ग विशेष के बारे में गलत टिप्पणी करना, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और चलिए, इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि जसकरण सिंह प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसी के साथ ही राहुल लाल राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं चर्चा के लिए। इसी के साथ ही हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ओपी शर्मा। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। सबसे पहले रुख मैं हमारे रिपोर्टर्स का करूंगी। ओपी शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ से। ओपी, जानकारी चाहेंगे, जिस तरह से सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से ये बयान दिया गया, उसके बाद राजनीतिक पारा वहां पर कितना हाई दिखाई दे रहा है, कितना गरमाया हुआ है, ये जानकारी चाहेंगे सबसे पहले तो।
देखिए स्वाति, अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और मुख्य मुकाबला कहीं ना कहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच चल रहा था। लेकिन कल मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से लुधियाना के अंदर जो भैया शब्द का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद से कहीं ना कहीं पंजाब की जो सियासत गर्मा गई है। पंजाब की तमाम पार्टियों ने इसका जो है इसकी आलोचना की और वहीं आज चंडीगढ़ में जो पंजाब के कांग्रेस के चुनाव प्रभारी हरीश चौधरी हैं, उन्होंने इसका खंडन किया और उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो है वो सीधे संदर्भ में नहीं दिया था, उन्होंने उस संदर्भ में दिया था जिस संदर्भ में आम आदमी पार्टी ने पिछले चुनाव में जो कुछ गेम करने की कोशिश की थी, वो आतंकवादियों से मिलने गए थे, मतलब कहीं ना कहीं इश्यू डाइवर्ट करके आज उन्होंने अपनी पार्टी का न केवल बचाव करने की कोशिश की, लेकिन बल्कि कहीं ना कहीं उस जो कल का जो घाटा है उसको पूरा करने की कोशिश की गई है। अब आते हैं बयान के पहलुओं पर। तो सबसे पहले कि ये बयान कहीं ना कहीं नस्लवाद, अवसरवाद की तरफ इशारा करता है, जो शायद हमारे देश का लोकतंत्र है वो इसकी अनुमति नहीं देता और ऐसी घटनाएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब इसके चुनावी सियासी पहलू की बात करें तो पंजाब के अंदर काफ़ी काफ़ी औद्योगिक इलाके हैं जहां पर भारी संख्या में यूपी बिहार से जो श्रमिक हैं वो काम करने के लिए आते हैं। इसके अलावा खेतों में भी जो धान या कृषि का काम है उसमें भी बड़े पैमाने पे जो है लोग काम करते हैं। तो ऐसे में लुधियाना की हम बात करें, बटाला की बात करें या मंडी गोविंद सिंह की बात करें तो ये एक इंडस्ट्रियल हब के तौर पर है और जहाँ पर भारी संख्या में जो प्रवासी मजदूर हैं और एक लंबे समय तक रहने के बाद ये प्रवासी मजदूर कहीं ना कहीं यहीं के वासी हो गए, यहीं पर इन्होंने अपने मकान ले लिए, अपने बच्चों को पढ़ा लिए और ये यहीं के वोटर रहे हैं। तो जो उस लहजे से माने तो ये कांग्रेस के लिए एक खतरे की घंटी है और न केवल सिर्फ पंजाब के लिए बल्कि इसका खामियाजा उसको जो पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश है उसमें भी शायद इसको भुगतना पड़ जाए, क्योंकि जिस वक्त ये बयान दिया गया था उस वक्त कांग्रेस की नेता जो है सोनिया प्रियंका गांधी भी वहीं पर थी। तो उसके बाद से अब पार्टी उसकी भरपाई करने के लिए लगी हुई है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कितनी भरपाई कर पाती है और उनके इस बयान का जो है क्या नतीजा निकलता है वो 10 मार्च को ही पता लगेगा। जी स्वाति। बिल्कुल ओपी लौटूंगी आपके पास। उस बीच हमारे दर्शकों को ये भी बता दें कि जब हमने इस बयान के बाद जब हमने कांग्रेस नेता से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने डिबेट में आने से मना कर दिया। फिलहाल पीछे हटते हुए नजर आए, ये कहा नहीं जा सकता। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब रुख राहुल लाल का करेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल लाल जी, जिस तरह से सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का बयान सामने आया, देखिए मैं दिल्ली में पली बड़ी, यूपी में मैं काम करती हूँ, ऑफिस है मेरा, और यहाँ पर अगर चाहे पंजाब से कोई शख्स आए, कोई नेता आए, चाहे महाराष्ट्र से आए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, चाहे वो लाल किला देखने आए, चाहे वो राम मंदिर देखने आए यूपी में, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लगता है कि लोग बाहर से आ रहे हैं, लेकिन सीएम चरणजीत चन्नी की तरफ से इस तरह का बयान सामने आना और ऐसे समय में जब चुनाव है 20 तारीख को पंजाब में वोटिंग होनी है, उत्तर प्रदेश में भी वोटिंग होनी है, किस तरह से इसको देखा जाए? देखिए, मैंने इस बयान को बड़ा ध्यान से सुना है। देखिए, वो जो कहना चाह रहे थे हमें लग रहा है कि कहीं न कहीं जो शब्द उन्होंने दिए हैं दोनों में थोड़ा अंतर रहा। उसी भावना को वो थोड़ा दूसरे शब्द में प्रकट करते ज्यादा बेहतर होता। देखिए, एक तरह से जो यूपी है, बिहार है, पूरे देश के राज्य हम लोग कहीं पे भी जा सकते हैं। अनुच्छेद 19 संविधान का ये सबों को अधिकार देता है, एक तरह से हमारे स्वतंत्रता के अधिकार में से शामिल है कि हम लोग देश में कहीं पे भी एक दूसरे जगह पे जाएं। उसके ऊपर चोट नहीं है। जो मूल रूप से वो कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो एक तरह से पंजाब की जो अपनी संस्कृति है, जो पंजाब की अपनी मूलभूत समस्याएं हैं, तो पंजाब में एक तरह से ऐसे व्यक्ति शासन करें जो पंजाब के मामलों को अच्छी तरह से सुलझा सके। कोई अगर वहां पे बाहर से मतलब ये था कि जो पंजाब के मामलों से अनभिज्ञ हो, उन मामलों के विशेषज्ञता से अनभिज्ञ हो, इसलिए इस शब्द को अगर वो इस चीज को समझाना चाह रहे थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा उनके शब्दों के चयन में जरूर गड़बड़ी हुई है। लेकिन जो मूल भावना थी वो भावना मैं उसको उसी रूप में समझ पाया हूं। स्वाति जी, चलिए ठीक है, लौटूंगी आपके पास। इस बीच हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जसकरण सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जसकरण सिंह जी, आप इस बयान को किस तरह से देखते हैं? 20 फरवरी को पंजाब में वोटिंग होनी है, ये प्रहार आम आदमी पार्टी के ऊपर भी है जिस तरह से सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से बयान दिया गया, आप इसको किस तरह से देखते हैं? मैम, ये एक वोट राजनीति के लिए बयान के रूप से नहीं हमें इसको देखेंगे। हमारी पार्टी का जो मानना है, तो कांग्रेस पार्टी का जो कल्चर है हमेशा, जो मेहनत का विरोधी रहा है हमेशा, इतने 100 साल की पुरानी पार्टी, इतने अलग अलग राज्यों में इनका जब राज्य रहा है तो अमीरों के पक्ष में हमेशा राज करते हैं। तो मेहनत कश वर्ग के खास के साथ इनका कोई लगाव नहीं है। ये महज एक चीफ मिनिस्टर चन्नी जी का बयान नहीं है, सिंपल एक ये कांग्रेस पार्टी का बयान हम इसलिए मानेंगे कि साथ में पार्टी की जो सीनियर है
जो परिवार की पार्टी है उस परिवार की मुख्य सदस्य है जो है साथ में बैठी ताली बजा रही है उनके बयान पे, तो इसका मतलब ये हुआ वो चन्नी के बयान से सहमत है उनके साथ। और ये जो जहां तक और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है जैसे कांग्रेस पार्टी का ये कल्चर रहा है हमेशा शुरू से, राज्यों में लोगों को बांटना, धर्म में बांटना, जातिवाद को बढ़ावा देना। तो अफसोस की बात ये है चन्नी साहब को जो इतने अपशब्द कहते हुए ये भी शर्म नहीं आई कि प्रियंका गांधी जो साथ में बैठी हुई वो तो खुद यूपी से है, राहुल गांधी जी खुद यूपी से है, और उसके बाद जो अरविंद केजरीवाल पे लगातार इनकी जो जुबान फिसलती है, लगातार ये कभी कहते हैं वो काला है, कभी कहते हैं उसकी चप्पलें नहीं अच्छी। और मैं ये कहना चाहता हूँ चन्नी साहब थोड़ी होश करिए, ठीक है आप बुखलाहट में हो, आपको घबराहट हो रही है जो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह पंजाब में हारने जा रही है, लेकिन आप याद रखिएगा आपकी प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और दूसरे जो हैं उनका विधायक अरविंद केजरीवाल उनके विधानसभा क्षेत्र को बिलोंग करता है। अपने विधायक की इज्जत करना तो सीख लिए, जैसे आप होंगे कैसे आपके जो दूसरी जूनियर लीडरशिप है वो भी ऐसी होगी। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण की बात है लोकतंत्र के लिए भी, प्रदेश के लिए और समाज के लिए भी। क्या मैसेज देने जा रहे हैं चन्नी साहब? हर जगह ये दुहाई दे के आए कि हम गरीब हैं जी, मैं दलित हूं, मैं गरीब हूं। तो आपकी सोच क्या दलित भाइयों के लिए और जो पछड़े वर्ग है उनके लिए ये है? ये आपकी सोच मानसिकता आपकी यहाँ से प्रकट होती है। तो हम कड़ी निंदा करते हैं इस बात की, और हम ये कहते हैं कि पंजाब के लोग चन्नी साहब को इस बात का मुंह तोड़ा जवाब यूपी में भी देंगे और पंजाब में भी देंगे। ठीक है, यूपी में भी देंगे और पंजाब में भी देंगे। राहुल लाल जी, अब जिस तरह से जसकरण सिंह जी ये भी कह रहे हैं, उस वक्त जो तस्वीरें सामने निकल कर आई, प्रियंका गांधी वहां पर मौजूद थी और इस बयान के बाद वो तालियां भी बजा रही थी, मुस्कुराहट भी उनकी देखने को मिली। और इतना समय बीत चुका है क्योंकि उसके बाद देखिए बयानबाजी शुरू हुई, प्रतिक्रिया आनी शुरू हुई और तमाम पार्टियों की तरफ से ये भी कहा गया कि जो बयान उन्होंने दिया, निंदा भी की गई। उन्होंने कहा कि शर्मनाक बयान है जो उन्होंने दिया, जो उन्होंने कहा। इसके बाद प्रियंका गांधी की तरफ से कुछ भी प्रतिक्रिया सामने ना आना, और इससे पहले जिस तरह से हमने ये भी बताया कि जब कांग्रेस नेताओं से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने डिबेट में आने से भी मना कर दिया। देखिए, कांग्रेस नेताओं को तो डिबेट में आना चाहिए और अपना पक्ष अच्छे से रखना चाहिए, क्योंकि देखिए जो उनका लाइन है वो ये नहीं, ये तो भारत में कोई भारत संविधान से चल रहा है, किसी के बयान से नहीं चलता है कि कोई कुछ बयान दे देगा तो उसके अनुसार ये देश चलेगा। उनके बयान को मैं देख रहा हूं, वो कह रहे राज नहीं करेगा। इसका मतलब एक तरह से पंजाब में जो पंजाब के मामलों को समझ रहे हैं, जो पंजाबी संस्कृति को समझ रहे हैं, वही उसको अच्छे ढंग से संचालित कर सकता है। और दूसरी तरफ जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ये आलोचना कर रहे हैं कि वो अपने आप को दलित कर रहे हैं, वो अपने आप को गरीब कर रहे हैं। हमें तो अच्छी तरह से ध्यान में है कि ये पार्टी 2012 में बनी थी और दिल्ली में 2013 में बिल्कुल एक तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने उस समय कहा था और अपने आप को उन्होंने आम आदमी बताया था, पार्टी का नाम भी रखा था, खुद आम आदमी बताया भी था, वैगन आर में वो चला करते थे। तो ये तो होता ही है कि हम अब किस पृष्ठभूमि से आ रहे हैं उसको सामने में लोग रखते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी रखा था कि भाई हम तो चाय, एक तरह से उनके पक्ष को रखा गया था कि वो चाय बनाने वाले थे और इस देश के लोकतंत्र संविधान ने उनको वहां से यहां तक की यात्रा तय की। पंजाब में देखिए 32% की दलित आबादी है वहां पे, अगर तो ऐसे स्थिति में उनको कभी अगर प्रतिनिधित्व वहां पे नहीं बना है। पंजाब एक मैं तो कह रहा हूं कि ये देर से किया गया काम है। ये काम कांग्रेस पार्टी को पहले करना चाहिए कि सूबे के बड़े हिस्से को आपने प्रतिनिधित्व नहीं दिया। लोकतंत्र का मतलब ही ये होता है कि आप एक तो लोक कल्याणकारी काम भी करें और आप अलग अलग लोगों को समय के साथ अलग अलग लोगों को आपको प्रतिनिधित्व भी देना होता है। आपने वो प्रतिनिधित्व नहीं दिया तो वो गलती थी। मैं कह रहा हूं देर से सही, लेकिन दुरुस्त होकर कांग्रेस ने अपना वो भूल सुधार किया है। ठीक है राहुल लाल जी, लौटूंगी आपके पास, लेकिन देखिए जिस तरह से सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से जो बयान दिया गया उसके बाद जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं उनकी तरफ से लगातार प्रतिक्रिया भी सामने आ रही हैं। ये मास्टर स्ट्रोक था कांग्रेस का या फिर बौखलाहट थी? जो चुनाव चल रहे हैं, वोटिंग होनी है और जो रिजल्ट आना है, ये सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं लगातार। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। ओपी शर्मा हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं लगातार। ओपी का एक बार फिर से रुख करेंगे। ओपी, इस बयान के बाद लोगों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई हैं अभी तक? इसको लेकर भी जानकारी चाहेंगे, लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, अगर सामाजिक तौर पे बात करें तो लोगों ने इसको बुरा ही कहा है कि एक मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले शख्स को इस तरह का बयान जो है वो नहीं देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हमारे जो एक्सपर्ट बैठे उनके बयान को उन्होंने जो भी बात की है मैं उसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगा कि हाँ, पंजाब एक ऐसा सूबा है जहाँ पर सिख धर्म की राजनीति और उसकी संस्कृति हमेशा से ही अहम रही है और इसको लेकर जो है वो हमेशा से ही काम करते रहते हैं। पंजाब के कल्चर और पंजाब के धर्म और पंजाब की सिखिज़म के ऊपर कभी भी कोई भी बात आई तो
सभी सियासी पार्टी है जो हमेशा से एक हुई है। अगर हम अकाल तख्त की बात करें तो अकाल तख्त पे का कोई भी फैसला होता है तो उसके खिलाफ जो है कोई कुछ नहीं बोलता, उसको सर माथे लगा कर उसको स्वीकार जो किया जाता है। लेकिन राजनीति में इस तरह का बयान जो है वो नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम देश में देखें तो कहीं ना कहीं एक जो अलगाववाद, एक जो क्षेत्रीयता है वो हर जगह बढ़ती जा रही है। हरियाणा में पिछले दिनों निजी क्षेत्र में आरक्षण देने के लिए 75% कानून लागू किया गया था, हालांकि हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया था। आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने उस स्टे से हटा दी है। आप महाराष्ट्र देखेंगे तो मी मराठी, और बाकी अगर देश के राज्यों की बात करें, दार्जिलिंग की तरफ देखोगे तो गोरखालैंड की जो मांग चली, कहीं ना कहीं क्षेत्रता और अपनी जो एक अपनी मजबूती के लिए इस तरह के जो है वो कहीं ना कहीं बयान जो है वो देने की कोशिश करती रहती है, जो संविधान और कानून के नज़रिए से कहीं पर भी जो है वो सही नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कल बयान दे दिया, राजनीतिक तौर पर इसको लेकर जो चौतरफा आलोचना जरूर की जा रही है। और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने खुद ही विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया, और शायद ही ये मुद्दा एक निर्णायक साबित हो सकता है अगर इसके ज़्यादा इम्प्लीकेशन या इम्पैक्ट निकल कर जो है सामने आते हैं। हालांकि अभी तक किसी भी पार्टी की तरफ से पंजाब में जो है लेकिन ओपी क्या कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए इस तरह का बयान उस समय सामने आना, उस समय दिया जाना जब चुनाव चल रहे हैं, 20 फरवरी को पंजाब में वोटिंग होनी है। कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि हम पंजाब में हम पूरी ताकत के साथ इस बार, और चलिए इसी बीच आपको सुनवाते हैं प्रियंका गांधी की तरफ से इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनिए। उसका बेटा रिहा हो गया है जिसने उनको कुचला है। आपने नहीं अपमानित किया यूपी के लोगों को? कहाँ थे आप निकले जब किसान का आंदोलन था? कहाँ थे? जब यूपी की महिलाओं का बलात्कार होता है तो आप मुंह भी नहीं खोलते हैं। ये अपमान है यूपी के लोगों का। आपको लगता नहीं बीजेपी माहौल बना रही है यूपी के लिए ये सारी बात? देखिए बीजेपी, तो देखिए प्रियंका गांधी की तरफ से ये कहा गया है। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के बयान के बाद ये प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई है। उन्होंने कहा कि क्या आपने नहीं अपमान किया, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो आपको बता दें कि बेटों का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने विपक्षी पार्टी पर सवाल भी खड़ा किया और प्रहार भी किया कि आपने दरअसल यूपी की जनता का, यूपी वासियों का अपमान किया है, हमने नहीं किया। वापस रुक करेंगे, हमारे संवाददाता ओपी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ओपी, अब प्रियंका गांधी की तरफ से बयान सामने आया, उन्होंने प्रतिक्रिया दी है, हम सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि दरअसल हमने नहीं, आपने अपमान किया है यूपी वासियों का। किसानों के मुद्दे पर उन्होंने कहा, सुरक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि दरअसल हम नहीं, आप हैं जो यूपी वासियों को अपमान करते हैं। देखिए स्वाति, प्रियंका गांधी ने जो भी कुछ कहा है मैं उससे सहमति नहीं रखता, क्योंकि एक गुनाह का इंसाफ दूसरा गुनाह नहीं होता है। ठीक है, बीजेपी ने जो वहाँ पर किया उसका जो है एक तरीके से हम जो है इसका जस्टिफिकेशन ये नहीं दे सकते कि बीजेपी ने यूपी में किसानों के साथ जो अपमान किया वो उसके बराबर है। देखिए दोनों गुनाह अगर बीजेपी ने यूपी में किसानों के साथ किया वो भी एक गलत काम था, और जो कल मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने जो बयान दिया वो भी गलत था। दोनों अपनी अपनी जगह हैं, लेकिन एक की दुहाई देकर आप अपनी गलती को ठीक नहीं बता सकते हैं। अभी जिस तरीके से मामला बढ़ रहा है और तूल पकड़ेगा, क्योंकि ये सियासत है, यहाँ पर एक शह मात का खेल चल रहा है। अगर हम कल की ही बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे, उनके जो सहयोगी रहे हैं कुमार विश्वास, उन्होंने बयान दिया, एक न्यूज़ एजेंसी को बयान दिया कि अरविंद केजरीवाल ने पिछली बार कहा था कि वो या तो पंजाब के सीएम बनेंगे या विभाजित पंजाब के जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इस तरह की उनकी मंशा है, वो अलगाववादियों को साथ ले। तो उसके बाद से पूरी कांग्रेस और पूरी बीजेपी और जितने भी श्रोमणी अकाली दल है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के ऊपर जो है वो हमलावर हो गए थे। उनसे तमाम तरह के सवाल पूछे जा रहे थे। कल चंडीगढ़ में कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने लगे हाथे उनसे 6 सवाल पूछ लिए, वो बताएं क्या इस मामले में कैसे है, जांच होनी चाहिए, केंद्र सरकार से जांच तक की मांग कर दी। लेकिन कल शाम को फिर एक नया हथियार इस बार सरकार के खिलाफ जो है विपक्ष को मिल गया। कल चन्नी ने बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया, तो आज विपक्ष उनके ऊपर हमलावर है। तो ऐसे में अब जो जैसी मर्जी बयानबाजी करे या जो जैसी मर्जी घोषणा करें, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जो फैसला है वो जनता करेगी। जनता पूरे हालातों के ऊपर बारीकी से या नजर रख रही है।
देखेगी कि कौन सही है कौन गलत है, उसके बाद जो है ठीक है। ओपी लौटूंगी आपके पास। राहुल लाल जी का एक बार फिर से रुक करेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल लाल जी, हमने प्रियंका गांधी को सुना और उन्होंने ये कहा कि हमने नहीं बल्कि आप लोगों ने यूपी वासियों का अपमान किया है। ये बहुत आसान हो जाता है, पहले प्रतिक्रिया दे देना, सवाल खड़े कर देना, बयानबाजी कर देना और उसके बाद जब उंगली उठे आपके ऊपर तो सामने वाले के ऊपर तमाम चीजें थोप देना कि हम थोड़ी हैं इस कड़ी में, आप भी तो हैं, आप भी तो अपमान करते हैं, या फिर हमने नहीं किया आपने अपमान किया है। ये बहुत चीजें आसान हो जाती हैं ये बोलना, लेकिन इन तमाम चीजों का इस तरह से सामने निकल कर आना और इस तरह से बयानबाजी करना, क्योंकि ये पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी कई बयान सामने आ चुके हैं इस तरह के, ये कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए स्वाति जी, जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं जिनको कि हर प्रदेश पर राजनीति करनी, वो क्षेत्रतावाद के छाया में क्यों जाएगी कोई भी पार्टी? अगर उनको ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस को पंजाब की राजनीति करनी है, बिहार की राजनीति नहीं करनी है, उनको महाराष्ट्र की राजनीति नहीं करनी है, उनको झारखंड की राजनीति नहीं करनी है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस बयान को, देखिए इलेक्शन का समय है, कोई भी बयान दिया जाएगा, उस बयान के बहुत सारे मायने अभी निकाले जाएंगे। देखिए क्षेत्रीय पार्टियां जो है वो अगर क्षेत्रता के मुद्दे उठाएंगे तो उन्हें लाभ भी होगा। मान लीजिए कि ममता बनर्जी भित्री बहारी का मामला उठाती थी तो उनको लाभ होना था उस प्रकरण से कि भाई उनको बंगाल तक उसमें सीमित रहना था। लेकिन यहाँ पे देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसका जो संदर्भ था वो संदर्भ वो नहीं था जिस कारण से इसकी आलोचना की जा रही है। संदर्भ केवल इतना ही था कि भाई पंजाब की अपनी मूलभूत समस्याएं हैं, वो एक कृषि प्रधान वाला एक समाज है, वहां की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति है, अपनी विशिष्ट सुरक्षा की जरूरतें हैं वहां पे, वो तमाम तरह की विशिष्ट चीजें। तो उस संदर्भ में उसको उसी रूप में वहां पे अगर कोई राज करेगा, देखिए शब्द उन्होंने आप एकदम इन्वर्टेड कॉमा में बंद करके हैं, वो शब्द है राज करना। तो वो कौन करेगा? जो उसके लिए दक्षता हो। तो ये जनता से ये अपील की जा रही थी, इसमें कहीं से भी ये भड़काने की स्थिति मुझे नहीं दिख रही थी कि भाई दूसरे प्रदेशों के लोग पंजाब घूमने भी ना जाए, दूसरे प्रदेशों के लोग वहां पे जो है कि कामकाज के लिए भी नहीं जाए। ऐसा उस बयान का कहीं से कोई आशा नहीं था। लेकिन स्वाति जी, चुनाव का समय है, एक बयान के 100 मतलब निकाले जाएंगे। मैं तो अभी देख रहा था तेलंगाना के एक विधायक ने कितना भड़काऊ बयान दिया हुआ है कि भाई उत्तर प्रदेश में अब जो लोग बीजेपी को वोट नहीं दे रहे उन क्षेत्रों को चिन्हित किया जाएगा, चुनाव के बाद वहां पे बुलडोजर लाया जाएगा। तो देखिए वो अभी बयान तमाम तरह के आ रहे हैं, उस तरह के खतरनाक बयान आ रहे हैं जिसको चुनाव को पाबंदियां भी लगानी चाहिए। बिल्कुल राहुल जी, सवाल तो यही है ना, यहाँ पे बयान देना मतलब निकाला जा रहा है मेरे दूसरों के ऊपर चीजें थोप देना या फिर बोल देना कि सिर्फ हम ही नहीं है, आप भी तो हैं, आप भी इसी तरह की बयानबाजी करते हैं, आपने भी की हुई है, ये बहुत आसान हो जाता है। यही सवाल था। फिलहाल हमारे साथ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के जुड़े हुए हैं जसकरण सिंह जी। जसकरण सिंह जी, हम प्रियंका गांधी को सुन रहे थे, उनके स्टेटमेंट पर आपका क्या कहना है? और अब जिस तरह का बयान सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से आया, इस बीच लोगों की जो नाराजगी कांग्रेस से है, इस नाराजगी को आम आदमी पार्टी किस तरह से भुनाएगी? कांग्रेस पार्टी जो जातिवाद का सहारा लेने की कोशिश कर रही है, भड़का रही है, बेसिकली उनका टारगेट हमारी लीडरशिप पे था, लेकिन उसके बारे में हमें कहना चाहते हैं ना चरणजीत सिंह चन्नी जी को समझ है पंजाब के कल्चर की, ना प्रियंका गांधी जी को समझ है। पंजाब जो गुरुओं पीरों की धरती है, हम गुरुओं के आदेश को अपना आदर्श मान के आगे बढ़ते हैं आम आदमी पार्टी। तो पहला आदेश ही हमारा ये है कि मानस की जात सबे एक पहचानबो। ये हमारे गुरु साहबान हमें कहते हैं कि हर मनुष्य बराबर है और हर मनुष्य जो है वो एक है। तो ऐसी बातों की इन कांग्रेस लीडरशिप को समझ आनी चाहिए कि पंजाब में ऐसी चीजें नहीं चलने वाली। आपको पंजाबी मुंह तोड़ जवाब देंगे और कम से कम आप वोटिंग पॉलिटिक्स को साइड पे भी रख दें, इंसानियत के नाते सोचा जाए। देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने की बजाय आप धर्मों जातियों इसमें बांट के अपना उल्लू सीधा करना चाहते हो। तो देश की जनता पंजाब की इतनी मूर्ख नहीं है। ठीक है, आपने बना लिया, बहुत 100 साल से ऊपर आप राज करते आ रहे हैं और किया कुछ भी नहीं, सिवाय गरीबी और अनपढ़ता में और ऐसी दुश्वारियों में धकेलने के लिए देश के सिवा आपने कुछ नहीं किया। और पंजाब के जो मुख्य मुद्दे हैं उनको ये लगातार जो है साइड पे करके ऐसी होशेपन वाली जो राजनीति करते हैं। कभी चरणजीत चन्नी और ये प्रियंका गांधी ये क्या इस पे बात बयान दे रहे लगातार कि पंजाब की एजुकेशन हमने क्यों नहीं ठीक करी, जा गया कैसे ठीक करेंगे। नशे पंजाब में जिसने पंजाब को बर्बाद कर दिया है कि हम उनके राज्य में बड़े हैं, उनके लिए माफी मांगने की बजाय और उनका समाधान करने की बजाय और इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया उनके राज्य में, उनको समाधान के लिए उनकी समस्या के बजाय ये इन फजूल के मुद्दों में उलझा के और जातिवाद के बढ़ावा दे के लोगों का क्लासिफिकेशन करके ऐसे समाज में अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। तो आम आदमी पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है। ऐसे पंजाब इन्होंने बयान तो दे दिया है प्रियंका गांधी जी की प्रेजेंस में और उनकी सहमति से, लेकिन इनका जवाब पंजाब के लोग 20 तारीख को देंगे और ये खमियाजा भुगतेंगे और यूपी में इससे भी ज्यादा इनका वो होगा जी।
चलिए ठीक है जसकरण सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे इस तमाम चर्चा के लिए। राहुल लाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। ओपी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए प्रतिक्रिया अब सामने निकल कर आई है प्रियंका गांधी की, चाहे वो किसान हो चाहे वो तमाम मुद्दे, उन्होंने कहा कि हमने अपमान नहीं किया यूपी वासियों का, आप लोगों ने यूपी वासियों का अपमान किया है। फिलहाल सवाल ये है कि इसका खामियाजा पंजाब, अगर पंजाब की बात करें, क्योंकि आपको बता दें कि 20 फरवरी को पंजाब में वोटिंग होनी है और यहाँ पर कितना खामियाजा भुगतना पड़ेगा कांग्रेस को और इसका खामियाजा बाकी पार्टियों को कितना मिलता है, ये भी यहाँ पर देखना होगा। फिलहाल ये तस्वीर साफ होगी 10 मार्च को कि क्या कुछ रिजल्ट रहने वाले हैं। इसी के साथ ही हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।